अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। महबूब नगर में आबिद अली खान ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िद करदा उर्दू दानी, उर्दू ज़ुबान दानी, इंशा के सर्टिफिकेट्स की RM कंप्यूटर की जानिब से तकसीम। महबूब नगर में RM कंप्यूटर जनरल सेक्रेटरी शेख अब्दुल्ला की जानिब से आबिद अली खान ट्रस्ट की जानिब से 29 सितंबर 2024 को मुनक़िद करदा इम्तिहान में कामयाब तलबा व तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम की गई। अलनूर हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम विद इस्लामिक स्टडीज शाहसाब गुट्टा में सर्टिफिकेट्स की तकसीम की गई। इस मौके पर स्कूल डायरेक्टर ख्वाजा पाशा, करस्पॉन्डेंट अब्दुल अहाद सिद्दीकी, प्रिंसिपल नाजिया सुल्ताना के अलावा स्कूल असातिज़ा और तलबा व तालिबात की कसी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मुखातिब करते हुए RM कंप्यूटर्स के जनरल सेक्रेटरी शेख अब्दुल्ला ने कहा कि आबिद अली खान ट्रस्ट गुज़िश्ता कई बरसों से उर्दू को परवान चढ़ाने के लिए उर्दू सीखने वाले अरबी भी आसानी से सीख सकते हैं और कुरान का तर्जुमा भी उर्दू में पढ़कर इस्लामी तालीमात का मुताला आसानी से कर सकते हैं और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना दीन और दुनिया और आखिरत भी अच्छी बना सकते हैं। इसलिए ये उर्दू के इम्तिहानात चलाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मौजूद है, लेकिन उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान होने के बावजूद भी बहुत स्कूलों में उर्दू ज़ुबान को नहीं पढ़ा जाता और औलिया तलबा भी इस बात पर गौर नहीं करते। महबूब नगर में अलनूर हाई स्कूल 4 ज़ुबान पढ़ाने और लिखाने का काम कर रहा है, जिसमें 800 बच्चों तक तालीम पा रहे हैं, जो काबिल सदाइश कारनामा है। उर्दू ज़ुबान में तलबा पढ़ाना लिखाना ही उर्दू की खिदमत है। इस मौके पर प्रिंसिपल नाजिया सुल्ताना ने भी मुखातिब किया। इम्तिहान में 90% तलबा और तालिबात ने दर्जे अव्वल में कामयाबी हासिल की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल आज हम अलनूर स्कूल में आज एक बेहतरीन उर्दू का फंक्शन हम आज किए आज कि आबिद अली खान ट्रस्ट की जानिब से इम्तिहानात मुनक़िद किए थे, जिसका इम्तिहान का नाम था उर्दू दानी, उर्दू ज़बान दानी, इंशा। ये इम्तिहान यहाँ बच्चे यहाँ पे लिखे और बहुत बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जितने भी लिखे बहुत टॉप में आए बच्चे, दर्जे अव्वल में कामयाब है। यहाँ के टीचरों की, यहाँ के मैनेजमेंट के का मैं समझता हूँ बहुत यहाँ पे उनका ताउन रहा कि बच्चे, हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये हज़ारों इंग्लिश मीडियम स्कूल तेलंगाना आंध्रा में हज़ारों इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, मगर ये एक मिसाल है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में यहाँ पे 700-800 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे वो बच्चे आज उर्दू में भी अपना लिखना पढ़ना अच्छी तरीक़े से वाकिफ़ हो रहे हैं। क्योंकि अगर उर्दू पूरी सारी दुनिया में जानी पहचाने वाली ज़बान है, सारी दुनिया में उर्दू, तो बोलना ये है कि अगर हमारी ज़बान को अगर लेकर हो जाती, क्योंकि खाली बोलने वाली ज़बानें दुनिया में बहुत सारे हैं, तो हम उर्दू की सही खिदमत ये है कि औलिया तलबा का भी मैं समझता हूँ कि उनको भी ये ख्याल रहना चाहिए कि जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में एक सब्जेक्ट उर्दू भी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, जो आगे चल के बच्चों का फ्यूचर संवार सकता है, दीनी तालीम, कुरान शरीफ वगैरह, जिसके माने वो पढ़ के समझ के अपने आप से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये सब चीज़ें उर्दू से सीख सकते हैं। अगर उर्दू नहीं सीखने, अगर लिखना पढ़ना नहीं सीखे तो हमारी मादरी ज़बान तो उर्दू रहती, सिर्फ ज़बान उर्दू रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिखना पढ़ना भी उसमें अगर आ गया तो आदमी क्या है, माशरे में एक अच्छा मुकाम पैदा कर सकता। तो यहाँ पे काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ पे जनाब करस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी अब्दुल अहाद सिद्दीकी साहब, जनाब ख्वाजा पाशा साहब सदर डायरेक्टर, जनाब प्रिंसिपल साहिबा नाजिया सुल्ताना, इसके अलावा टीचर्स भी, और बहुत काबिल मुबारकबाद हैं कि ये लोग इतना इंटरेस्ट से, जितना इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी वगैरह पूरी ज़बानें जैसा इंटरेस्ट से सिखा रहे हैं, उर्दू भी इसी इंटरेस्ट से सिखा रहे हैं कि आगे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर हो और वो माशरे में एक अच्छा मुकाम पैदा करे। ये मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ और ये बोलना ज़रूरी भी है कि यहाँ पे, और मौका महल भी इतना बेहतरीन जगह स्कूल बना है कि मैं समझता हूँ कि और ये 700-800 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और एक 1000 बच्चों की भी इसमें गुंजाइश निकल सकती है इसमें।
تو اولیاء طلباء سے بھی گزارش ہے کہ اسکول کو ترقی دیں اور اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ایسے اداروں کا انتخاب کریں. آپ انتخاب کر کے آپ بچوں کا فیوچر اچھا بنائیں. یہ کہتے ہوئے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. تمام لوگوں کا، ٹیچرز کا، اسٹاف کا، سب لوگوں کا، اور یہاں پہ جناب مینجمنٹ عاد صدیقی صاحب، خواجہ پاشا صاحب، نازیہ سلطانہ میڈم، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی سیلف نازیہ سلطانہ, principal cum management of Al Noor High School. So first of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for making this gathering a very successful one. As today we all gathered here for the distribution of the certificates of the Urdu Dani exam, Urdu Zaban Dani, Urdu Insha exam. So in this what I would like to say is, many schools are there, but the thing is, the speciality of our school is that we are following the 4 language formula here. As Telugu is the first language, Hindi as the second language, and as usual English is the medium of instruction. Apart from that, Urdu also we have included Urdu as the additional language in our school, and for that this is the result we can see today, that this many children here, we can see the children who are fluently speaking in English as well, they have written the Urdu Dani exam. So it is not a joke for the students of English medium to learn the language. As it is the mother language, we can know that we can speak the language, it is different. But the thing is, the exam was in the written form. So all our students, 100 plus students has written this exam, and Alhamdulillah, all the students, they got good marks in this. So finally, I would like to thank on behalf of the management and the staff and the students' parents, I thank our Abdullah sir that he came to our school and he inspired the students. He has given the awareness about the Urdu Dani examination. So before this, no one has come here and no one has conducted the exam. As the sir came here and the exam was of free of cost. There was no fee for this exam, and the students also, they have shown so much interest in this. And Alhamdulillah, they wrote the exam and they got the certificates also. It is not like that writing the examination and leaving. It was not like that. And the distribution of the certificate was also there. So with this, what happens, the students who are interested in learning Urdu, they show their interest here. As the additional language Urdu is here, by this examination they show their interest more in this. And finally, one more time I would like to thank our Abdullah sir. So we hope that in future also he may conduct this kind of exams here. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we get results. On 26th November we wrote this Urdu exam. I am very glad to be a student of Al Noor High School. In our school, Urdu is also a language, as well as in English medium. Our teachers taught us Urdu also. And I am very thankful to our management that they kept this subject in English medium. So we have to learn this language. This is our mother tongue. And this is the best school in the Mahbub Nagar. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this school we also have the subject called Urdu, by which we can also learn Urdu. So we should also have Urdu language in the school, by which all the students can learn Urdu subject. So I am very glad to be a student of Al Noor High School, and this is the best school in Mahbub Nagar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Muhammad Tajammul, studying 8th standard from Al Noor High School, English Medium Islamic Studies. On 29th September, we wrote Urdu Insha exam in our Al Noor High School, English Medium Islamic Studies. In this school, along with English and Urdu exams has been kept. I have written this Urdu Insha exam. I have got a result certificate in this exam. Thank you. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।